आपने बाग बगीचे दुनिया में बहुत देखे होंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया में वंडर्स के नाम से मशहूर है, 7 वंडर्स के नाम से। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जो दुनिया में और कहीं नहीं थी, यहाँ थे, तभी ये 7 वंडर्स के नाम से मशहूर हुआ होगा। उसका स्टाइल क्या था? ये जो गार्डन्स हैं, इसको पहले 10 फीट डीप किया शाहजहां ने। कितना? 10 फीट डीप करके फिर इसमें प्लांटेशन के लिए गड्ढे खुदवाए और उनमें कश्मीर की वो मिट्टी जहाँ पर एप्पल गार्डन्स होते हैं, सेब पैदा होते हैं, लाके उन गड्ढों में डाली गई। फिर यहाँ पर काम शुरू हुआ प्लांटेशन का। सेब, संतरा, चकोतरा, आलू बुखारा, अनानास, ये सारी चीज़ें यहाँ पैदा होती थी। लेकिन स्टाइल ये था, जैसे ये ओपन गार्डनिंग है, इसमें अगर कोई फल लगता है तो हमारे हाथ नहीं आता है ना। शाहजहां ने जो गार्डन्स बनाए थे वो इस स्टाइल के थे। 10 फीट तो डीप थे और 14-13 फीट उसका कद होता था पेड़ों का, यानी इतना ऊंचा गार्डन होता था। ये ऊंचे पेड़ जो हैं, ये बिल्डिंग दिखने में भी रुकावट डाल रहे हैं ना, लेकिन शाहजहां ने जो बगीचे लगाए थे बस इतने नीचे। अगर एप्पल लगाए, आपको दिखने में भी अच्छा लगेगा और आप यूज़ भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या चीज़ होगी? 4 कोर्ट, 4 गेट्स और 4 गार्डन। एक मिनट, गेट से पहले एक चीज़ और बताना चाहेंगे। जैसे आप लोग नेपाल से आए या दिल्ली से आए या कहीं दूर से आए, उस वक्त में तेज़ रफ्तार सवारियाँ नहीं थी। आने के बाद में इंसान का रिटर्न होना मुश्किल होता था, नामुमकिन था। तो शाहजहां ने यहाँ पर ठहरने के लिए एक कॉमन गेस्ट हाउस बनाया था, जिसके रूम्स ये हैं। इधर उस वक्त में होटल्स वगैरह नहीं होते थे, अब तो होटल्स में इंतज़ाम मिल जाता है। ये कैंडल रखने की जगह है, शमा जलाने की। सामान रखना है तो यहाँ पहले तो अलमारी बाकायदा अच्छे से बनी होगी, अब तो 350-400 साल की बात होगी। और यहाँ गेट लगे होते थे, गैलरी वैसी रखी जाती थी, पर्दे वगैरह होते होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये उस वक्त का कॉमन गेस्ट हाउस है। जो गेस्ट आते थे उनको यहाँ ठहरने के लिए जगह भी मिलती थी और उनको खाना भी सरकार की तरफ से दिया जाता था। अब हम गेट के बारे में समझते हैं, क्योंकि वहाँ धूप में खड़े होंगे तो प्रॉब्लम होगी, यहीं से एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, ये मेन गेट है। इसकी जो हाइट है वो है 105, कितने? 105 फीट। और एक चीज़ है, इसमें मैथमेटिक्स भी ज़बरदस्त है। 1631 में ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ। कितने में? 1653 में कंप्लीट हो गया। 20,000 वर्कर्स ने 22 साल काम किया। अब हम गौर करते हैं। 1 ईयर 1 डॉम, 11 डॉम 1 साइट, 2 साइट 22 डॉम्स। इसके अलावा ये पेंटिंग जैसी दिखाई दे रही है, दिस नॉट पेंटिंग। एक्चुअल में क्या है? ये प्रेशियस स्टोन्स, जवाहरात, जो सोने और चांदी के जेवर में जिनके नग बनाकर लगाए जाते हैं, ये वो स्टोन्स हैं। और इनको ग्लाइंडर्स के ज़रिए से पीसेस बना के तब इसमें फिट किया जाता है। वाइट मार्बल के अंदर कार्विंग करके, गड्ढे करके, तब उसमें पीसेस फिट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ से देखने में ऐसा लगता है जैसे पेंटिंग है। जब इस पर सन या मून लाइट पड़ती है तो ये स्पार्क करता है, चमकता है। अरबिक लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, ब्लैक वाइट मार्बल के ऊपर ब्लैक स्टोन से। अब इसमें गौर करने की बात क्या है? 80 फीट हाइट तक लिखा है, नीचे से ऊपर तक आपको हर बराबर दिखाई देगी, जबकि ऊपर हमें छोटा दिखना चाहिए, पतला दिखना चाहिए। गौर से देखिए, बिल्कुल बराबर दिखाई देगा। आप लोग पढ़े लिखे हैं, अगर आपसे कहा जाए कि ड्राइंग बनाइए, एक ड्राइंग बनाने के बाद में फिर कहा जाए इस ड्राइंग को सामने रखकर भी दूसरी सेम बनाइए, सेम नहीं बनेगी, डिफरेंट होगा। लेकिन ताजमहल पूरी दुनिया का अजूबा है।
इसलिए यहाँ आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी, अगर आपने इस साइड का फ़ोटो खींच लिया और उस साइड से मैच किया मिला के सेम, यानी कि इस साइड से खींच के उस साइड का फ़ोटो खींच के दोनों को आप मैच करेंगे तो बिल्कुल सेम। ये कमाल की बात है कि आदमी ड्राइंग भी सेम एक जैसी नहीं बना सकता, लेकिन यहाँ 100% सेम की है। और एक चीज़, ये और वो साइड तो सेम है ही, लेकिन इस साइड को उस साइड से भी अगर मैच करेंगे तो सेम 100% सेम। अच्छा, अब हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ सर कॉमर्शियल फ़ोटोग्राफी होती है, यादगार के तौर पे लोग फ़ोटोज़ वगैरह बनवाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ से फ़ोटोग्राफर ले सकते हो, नहीं अच्छा लगे तो हम लोग सीधे चलेंगे ताजमहल देखेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे, आप समझिएगा और देखिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो